आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अक्षरों का महत्व पाठ का सारांश आइए शुरू करते हैं। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य था। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव को व्यक्त करना शुरू किया। काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले हुई। इसके खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब इतिहास आरंभ हुआ। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई। अब इस पाठ के शब्दार्थ आपके सामने हैं। तादाद का अर्थ होता है संख्या। मूल माने जड़, अनादि अर्थात जिसका आरंभ न हो। वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे। प्रागैतिहासिक का अर्थ है इतिहास से पहले का काल। और कांसे का अर्थ होता है पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी हुई धातु। अस्तित्व माने विद्यमानता। द्योतक माने प्रकट करने वाला। भाव का अर्थ होता है संकेत या भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह। कौम माने जाति। पीढ़ी माने किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी। और सभ्य का अर्थ है शिष्ट। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर है अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका। दूसरा प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुकिरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तीसरा प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। फिर है निबंध से आगे। इसमें प्रश्न है, पहला, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। हम इस वीडियो में आपको केवल उतना ही बताने वाले हैं जितना आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है, इसलिए पूरा नोट करना है। सारांश को अपनी कॉपी पर नोट नहीं करना है, उसे केवल आपको ध्यान से सुनना है। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसका उत्तर होगा
पुराने ज़माने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, क्योंकि उनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी या कब और कैसे शुरू हुआ। आपको इतना कॉपी पर नोट करना था, अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करना है, साथ ही साथ लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।